खींच के तुझे फटका मारूंगा तो झुंड में से दो सांड लपक के तुझे बचाने आ जाएंगे। जब उन दोनों को मसल के रख दूंगा फिर दो और पहलवानों को बदला लेने की खुजली जागेगी। फिर जब उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा ना, बाकियों की देखते ही फट जाएगी। आज मैं आपसे बात करूंगा उन सितारों की जिनकी वजह से ही आज आप साउथ मूवीज देखते हैं। शायद अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने 15वीं या 16वीं सिगरेट पी रहा था। उसी वक्त आपकी कार को आते देखा। इसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंक दी और फिल्मी स्टाइल से सिगरेट को पैर से बुझा दिया। मेरे गार्डन से तुलसी के पत्ते तोड़कर बकरी की तरह चबाने लगा। फिर आपके सामने पहुंचा बदबू को छिपाने के लिए। कौन है वो छुपे सितारे जिनकी आवाज आज इस समय भी आपके दिलों में है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थलाइवा रजनीकांत की। उनकी दमदार एक्टिंग और स्टाइल के तो सभी दीवाने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी हिंदी आवाज के पीछे कौन है? जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता, बस ठोक देता। यह है श्री मयूर व्यास। उनकी भारी और प्रभावशाली आवाज ने रजनीकांत के हर डायलॉग को और भी दमदार बना दिया है, चाहे वो शिवाजी दी बॉस हो। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। या फिर रॉबर्ट। मैं जानता हूं वो यहीं कहीं है। सोल्जर्स असेंबल। वो वसीकरण यहीं कहीं है, ढूंढ कर लाओ उसे। ऐसे कैसे? आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे 4 इडली वाला पार्सल। कोड को क्या बोलेंगे सर? नंबर 2, अब बात करते हैं साउथ सिनेमा के कॉमेडी किंग के बारे में, यानी कि ब्रह्मानंद जी के बारे में। कमीने साले गधे की औलाद, पिता ढक्कन के बदबूदार कौवे की टूटी हुई चोंच, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। उंगली की ना तो उंगली तोड़ कर जैसे सड़े हुए बैंगन का भरता खुजली वाला कुत्ता भी नहीं खाएगा। छिपकली की टूटी हुई पूंछ, बाथरूम के लीकेज। उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशन तो लाजवाब है ही, लेकिन उनकी हिंदी आवाज भी उतनी ही ज्यादा शानदार है, जो कि इनके ऊपर ही सूट करती है। किलोमीटर से अगर किलो निकालो और किलो से लो तो बचता है की। ज्यादा की का नहीं करने का है। ये तो मुझे तेल लगा। ब्रह्मानंद की हिंदी डबिंग करने वाले 2 आर्टिस्ट हैं मेन, श्री सौरभ चक्रवर्ती। हेलो, वो लड़की मेरी बीवी है। आज लाइन मारोगे, कल लव लेटर दोगे, परसों भगा ले जाओगे और गोवा ले जाकर पैर भारी कर। और श्री विनोद कुलकर्णी जी। डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। कुम्हार उससे मटकी न बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा। गूगल बाबा का सौतेला चेला, इसीलिए सबकी खबर रखता हूँ। सच की डकार अपने आप निकल आती है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने 15वीं या 16वीं सिगरेट पी रहा था। उसी वक्त आपकी कार को आते देखा। इसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंक दी और फिल्मी स्टाइल से सिगरेट को पैर से बुझा दिया। मेरे गार्डन से तुलसी के पत्ते तोड़कर बकरी की तरह चबाने लगा। नंबर 3, रवि तेजा जिन्हें मास महाराजा के नाम से भी जाना जाता है, अपनी एनर्जी और एक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनकी हिंदी आवाज देने वाले आर्टिस्ट का नाम है श्री अमर बाबरिया। उनकी तेज तर्रार और दमदार आवाज रवि तेजा के हर एक्शन सीन को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है। सत्यमेव जयते की टोपी पहनी है, शेर वाले देश के ईमानदार आदमी की सटक गए तो तेरी आत्मा समझ भटक गए। रवि तेजा की जो कॉमेडी टाइमिंग है वो अमर बाबरिया की आवाज की वजह से ही काफी ज्यादा पॉपुलर है हिंदी ऑडियंस के बीच में। बचपन में छोटा था, दादी कहती थी वन एप्पल वन डे 1000 डॉक्टर अवे। पुष्पा पुष्पा पुष्पा, मुंडी हिला। अरे मुंडी लचक जाएगी, यहाँ देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ। नंबर 4, केजीएफ के रॉकी भाई यानी कि यश। यश ने अपनी दमदार एक्टिंग से पूरे देश में धूम मचा दी। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड। उनकी हिंदी आवाज देने वाले आर्टिस्ट हैं श्री सचिन गोले। उनकी भारी और प्रभावशाली आवाज ने रॉकी भाई के हर डायलॉग को और भी पावरफुल बना दिया है। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड। But violence likes me, I can't avoid. सचिन गोले ने यश के किरदार को इतनी बाखूबी से निभाया है कि जो रॉकी भाई की आवाज है वो भी उनके सामने फीकी लगने लग जाती है। Violence, 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 I don't like it, I avoid. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. नंबर 5, विजय थलापति जिन्हें थलापति के नाम से भी जाना जाता है, अपने स्टाइल और एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इनकी हिंदी आवाज मेन 4 आर्टिस्ट देते हैं। संकेत महात्रे जी। इसके पीछे कौन है, तू क्या करता है, इन बच्चों का इस्तेमाल क्यों करता है, ये सब मैं नहीं जानता।
राजेश कावा जी, परीक्षा में जाओ, इसका यही अर्थ है। मैं गया और जीत गया। सही कह रहे हो। सूर्य के छिपने पर छड़ी को तोड़ो, अब इसका अर्थ क्या है? शानूर मिर्जा जी, मुजरिम तो कोई भी हो सकता है, पब्लिक में से कोई हो सकता है, या मीडिया में से कोई हो सकता है, या लड़की की माँ, उसका बाप, उसका भाई, वो भाई जो हो सकता है पुलिस ऑफिसर हो। और चैतन्य आदिप जी। सुनो, तुम्हारे मालिक ने मुझे हाथ बांध के मारा, खोलने का बोला तो सोच रहा है। तूने मेरा हाथ तोड़ा और तेरे साथ इतने लोग हैं, फिर भी तू डर रहा है। और लियो मूवी में जो इनकी आवाज दी थी वो दी थी कृष्णा जी ने। क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े हो? अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर? उल्टा तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर। नंबर 6, जूनियर एनटीआर अपनी दमदार एक्टिंग और एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। उनके डांस स्टेप भी काफी ज्यादा दमदार हैं। उनकी हिंदी आवाज देने वाले आर्टिस्ट हैं श्री संकेत म्हात्रे जी। जूनियर एनटीआर। मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा, अगर शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा। नंबर 7, फहद फासिल। फहद फासिल की जो आवाज है वो पुष्पा मूवी में काफी ज्यादा पसंद की गई थी, क्योंकि जो उसकी कॉलिंग टाइमिंग थी वो भी काफी ज्यादा शानदार थी। छोटा तूने दिया ना मन्ने? हाँ साहब। नाम क्या है भाई? मनीष। हैं? मनीष है साहब। फहद फासिल की जो दमदार आवाज है वो दी है श्री राजेश खट्टर जी ने। सर की कमी थी इज्जत की। मेरी शादी में आना नहीं। सर, कृपा करके हमारी शादी में पधारिए। नंबर 8, अल्लू अर्जुन जी ने स्टाइलिश स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अपनी एनर्जी और डांस के लिए काफी फेमस हैं। इनकी जो हिंदी आवाज है वो मेन 2 आर्टिस्ट देते हैं। पहले हैं संकेत म्हात्रे जी। सबसे पहले अल्लू अर्जुन। घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है तो पेट्रोल डाल के यहाँ नहीं आने का, वरना माचिस तो खामखा बदनाम है। जलाने के लिए मेरा तेवर ही काफी। और दूसरे हैं श्रेयस तलपड़े जी, जो कि गोलमाल फ्रेंचाइजी के एक्टर हैं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। नंबर 9, महेश बाबू अपनी शान और एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनका जो लुक है वो काफी ज्यादा क्यूट लगता है। इनकी भी जो हिंदी आवाज है वो दी है संकेत म्हात्रे जी ने। भूख लगी है कहने पर कोई खाना नहीं देता सर, वही 1000 रुपए के मोबाइल में 20 रुपए का सिम डालकर एक धमकी देने पर सामने वाले की बच जाती है सर, और वो करोड़ों रुपए निकाल कर देता है। मैं इसी मकसद से आया हूँ, इस पूरी मुंबई पर हुकूमत करने आया हूँ। नंबर 10, बाहुबली प्रभास अपनी दमदार एक्टिंग और भारी आवाज के लिए जाने जाते हैं। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। ये डबिंग की है शरद केलकर जी ने। उनकी आवाज ने प्रभास के हर किरदार को और भी ज्यादा दमदार बना दिया है। गो फॉर इट। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो डबिंग आर्टिस्ट की इंपॉर्टेंस होती है वो क्या होती है। दोस्तों, ये डबिंग आर्टिस्ट ही हैं जिनकी वजह से हम अपने पसंदीदा साउथ एक्टर्स की फिल्में हिंदी में देख पाते हैं। इनकी मेहनत और टैलेंट की वजह से ही हमें लगता है कि हम ओरिजिनल मूवी देख रहे हैं। ये डबिंग आर्टिस्ट सिर्फ आवाज नहीं देते, बल्कि वो उस किरदार की आत्मा को भी हिंदी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जितने भी मैंने डबिंग आर्टिस्ट बताए उनके अलावा कुछ और डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, जैसे कि मनोज पांडे जी। मैं तुम्हारी निष्ठा देखकर सच में हैरान हो जाता हूँ कटप्पा। फिर भी अपने प्राण संकट में डालकर मेरी रक्षा करते हो। मैंने तुझ पर बेकार ही शक किया कटप्पा, तू तो मेरा ही कुत्ता है। और कुछ फीमेल डबर्स भी हैं जिनको आप देखेंगे अब। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। मुझे पहले ही पता था तू मेरे लिए इतना जोखिम नहीं उठाएगा। तुझे सिर्फ अपने पैसों और धंधे से मतलब है ना। मुझ जैसी बेबस लड़की की मदद करके तू अपने धंधे पर आंच क्यों आने दे। जितने भी मैंने आपको डबिंग आर्टिस्ट बताए ये तो वो कुछ डबिंग आर्टिस्ट हैं जिनको आप जानते हैं। इनके अलावा भी कई सारे डबिंग आर्टिस्ट हैं जिनकी आवाज आप तक पहुंचती है। गंगाधर, तू तो स्वीट बॉय है, झगड़ा किया क्या? आ? सुपर। बाल सिंह, इन लोगों ने झगड़ा किया। 2 हफ्तों के लिए इन्हें एक ही वक्त का खाना, 2 घंटे की नींद और एक ही संडास। हुकुम। यस सर। यहाँ का मैं हूँ किंग और मेरे चलते हैं रूल्स, और उन रूल्स को अपने हिसाब से बदलता रहता हूँ मैं, तो उन्हें चुपचाप फॉलो करो,
नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके ताश की तरह फैला दूंगा। तो दोस्तों आपको इनमें से सबसे ज्यादा आवाज किसकी पसंद आई है और किसको देखकर आपको अचंभा हुआ, इस वीडियो को मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि इस वीडियो में अब मैं बहुत चीज आपको दिखा चुका हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरा प्रयास पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।